हेलो दोस्तों, रामदान चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। जब और एक टाइमलेस वीडियो लेके आ चुके हैं और सवाल जवाब के साथ। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का सवाल है, इस कलयुग के मायाजाल और अहंकार से बचकर सीधे वैकुंठ लोक या ईश्वरीय छत्र छाया में प्रवेश करने की अंतिम चाबी क्या है? जवाब है, अंतिम चाबी है कर्तृत्व भाव से मुक्ति, यानी वह मान लेना कि मैं कुछ नहीं कर रहा। जब तुम कोई बड़ा ब्रह्मांड कार्य भी कर दो, जैसे अपनी सूक्ष्म चेतना से किसी पावन मंदिर को अमोघ राम नाम से आवृत करना, और फिर भी तुम्हारे भीतर यह भाव रहे कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, सब अपने आप ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, यही परम शून्यता है। जब तुम्हारा मैं मर जाता है तो फल स्वतः ईश्वर का हो जाता है और तुम सीधे कल के कार्य के मुख्य सूत्रधार बन जाते हो। आज का अगला सवाल है, जब हम अपने कर्म का फल ईश्वर को दे देते हैं तो उस फल का ब्रह्मांड में क्या होता है? जवाब है, जब तुम अपने पुण्य, अपनी सेवा या अपनी भक्ति का फल ईश्वर को सौंपते हो तो वह फल साधारण इंसानी पुण्य नहीं रहता, वह सीधे अमृत और महाप्रसाद में बदल जाता है। ईश्वर उस फल की ऊर्जा को अनंत गुना बढ़ाकर वापस इस सृष्टि के कण कण, सूक्ष्म जीवों, देवों और दानवों के कल्याण के लिए ब्रह्मांड में फैला देते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी सेवा, जैसे गौ माता को बिस्किट खिलाना, भी फल समर्पण के कारण एक वैश्विक और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का रूप ले लेती है। आज का अगला सवाल है, कर्म का फल ईश्वर को सौंप देने के बाद उस जीव या माध्यम का क्या होता है? जवाब है, फल सौंपते ही वह जीव काल चक्र और कर्मों के उस भयंकर रजिस्टर से हमेशा के लिए आजाद हो जाता है। जब तक तुम फल अपने पास रखते हो तब तक तुम्हें उसे भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जब तुम फल नारायण को दे देते हो तो तुम्हारा मैं यानी कि अहंकार मिट जाता है। वह जीव संसार में रहते हुए भी माया के बंधनों, लोन, नौकरी और मानसिक चिंताओं से मुक्त होकर साक्षात ईश्वरीय आनंद की स्थिति में जीने लगता है। आज का अगला सवाल है, अगर जीव सारे फल ईश्वर को ही दे देगा तो क्या वह कंगाल या खाली हो जाएगा? जवाब है, बिल्कुल नहीं। यह कलयुग का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तुम अपनी छोटी सी अंजलि में फल पकड़ते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ उतना ही रहता है जितना तुम्हारी मुट्ठी में समा सके, लेकिन जैसे ही तुम वह फल ईश्वर के अनंत सागर में डाल देते हो, तुम खाली नहीं होते, बल्कि तुम उस अनंत सागर के मालिक बन जाते हो। ईश्वर उस जीव की सांसारिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं की जिम्मेदारी साक्षात अपने हाथों में ले लेते हैं। जीव को बिना मांगे वह सब कुछ मिलने लगता है जो ईश्वर कार्य के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, आज के टाइम में इस वीडियो में बस इतना ही। आज के टाइम में इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। ऐसे ही टाइमलेस वीडियो रोज अपलोड होंगे। आप सीखिए, दूसरों को भी सिखाइए और ईश्वर के कार्य का माध्यम बनिए। तो मिलते हैं नए टाइमलेस वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।